अस्सलाम वालेकुम, उस्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम आपको बना के दिखाएंगे प्याज के पकोड़े, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। के लिए हमने ली है 2 प्याज बड़ी, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब इनसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक बाउल में। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। 2 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून नमक या फिर हस्बे जायका, और 1 टीस्पून ज़ीरा, और 4 से 5 हमने काटी हैं हरी मिर्चें बारीक बारीक। अब हम शामिल करेंगे इन तमाम मसालों को प्याज के अंदर। ये देखिए, इस तरीके से हमने तमाम मसाले अपने शामिल कर दिए हैं। हमने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून साबित धनिया। अब हम इसको इस तरीके से रब करेंगे, और रब करने के बाद फिर हम अपने मसाले के अंदर इसको शामिल कर देंगे इस तरीके से। ये पिसा हुआ भी नहीं होना चाहिए और ये साबुत भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हुआ हुआ तो जायका बहुत अच्छा आता है। ये हमने इसको इस तरीके से कर लेना है मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि मसाला जो है वो सारा का सारा अच्छे तरीके से प्याज में शामिल हो जाए। ये छोटी छोटी टिप्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से खानों में लज़्ज़त और जायका बहुत अच्छा आता है। हमने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन, जिसे हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। और अब हम तमाम बेसन इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। ये देखें, इस तरीके से। ये हम बिल्कुल भी नॉर्मल रूटीन वाले घर वाले पकोड़े नहीं बना रहे हैं। हम ये बाज़ार की तरह से जो पकोड़े बनते हैं वैसे बना रहे हैं, जो क्रंची, स्पाइसी और जायकेदार होते हैं, जो अक्सर फरमाइश पे बाहर से मंगाए जाते हैं। अगर आप हमारी रेसिपी से पकोड़े बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर में आपको सबको बहुत पसंद आएगा। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बेसन करके शामिल करते जाएंगे इस तरीके से। जो तरतीब हम आपको बनाने की बता रहे हैं उस तरतीब का ख़ास ख्याल रखिएगा। ये देखें, इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। हमने इसके अंदर अभी तक पानी ऐड नहीं करा। इसके अंदर ज़्यादा पानी शामिल नहीं होता। ज़्यादा पानी शामिल होने की वजह से रेसिपी हमारी ख़राब हो जाएगी। अब जो बेसन हमारे पास रह गया है बाकी, हम वो भी इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे तरीके से उसे भी हम मिक्स कर देंगे। अगर हम सारा बेसन एक साथ डाल देते तो ये मिक्स नहीं हो पाता और प्याज के अंदर चिपकना शुरू हो जाता। इसलिए हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके डाला है ताकि इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो जाए। अब इसके अंदर सिर्फ हम 2-3 टीस्पून पानी शामिल करेंगे इस तरीके से, और फिर हम इसको मिक्स करेंगे। हम सिर्फ इतना पानी मिक्स करते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं सारी की सारी चीज़ें। हम जितना थोड़ा बहुत भी पानी ऐड करेंगे उसकी तादाद हम आपको बताते जाएंगे, उतनी ही रखिएगा। ये देखिए, 2 टीस्पून हमने इसमें टोटल 5 टीस्पून पानी ऐड किया है। ये देखें, ये हमने पहले 5 टीस्पून पानी ऐड किया था, उसके बाद 1 टीस्पून पानी और ऐड किया है। हमने जब बेसन और प्याज को एक दूसरे के साथ मिक्स किया था तो हमने बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया था। उन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद उसके बाद फिर हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके 6 चम्मच पानी शामिल किया है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब हम इसे 5 मिनट का देंगे स्टे, और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में इसे पकोड़े कहा जाता है और इंडिया में इसे भजिया कहा जाता है। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और हमारी रेसिपी शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको पता चल जाए कि हमने इसके अंदर बीच में क्या रद्द-बदल किया है, वरना कोई भी चीज़ स्किप करने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। पकोड़े बनाने के लिए हमने तेल को कर लिया अच्छा खासा गरम। अब इसके अंदर हम पकोड़े बनाएंगे इस तरीके से, ये देखें, और ये इसके अंदर हम तेल के अंदर शामिल करते जाएंगे।
बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं लेने आपने ये, और ये एकदम गोलाई में नहीं होते हैं। इनको इस तरीके से फैला के हम हल्का हल्का सा हाथ से इस तरीके से और डालते जाएंगे। ये देखें, ये देखें, ये सिकते जा रहे हैं। तेल गरम होता है तो जल्दी जल्दी आराम से फ्राई हो जाते हैं ये फटाफट। ये देखें, इस तरीके से हम पलटते जाएंगे। आपको बाज़ार के पकोड़ों के जैसे प्याज भी ऊपर ही नज़र आ रही होगी, जैसे उन पकोड़ों में नज़र आ रही होती है। ये देखें, हमारे पकोड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने डिश आउट करेंगे और हम बाकी तमाम पकोड़े भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखें, हमारे क्रंची स्पाइसी मज़ेदार से पकोड़े तैयार हैं। ये देखें, एकदम बाज़ार वाले। आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, इसको थोड़ा सा टेस्टी करने के लिए, और इससे इसका मज़ा और दुबाला हो जाएगा। ये देखें, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा चाट मसाला डाल दें, और अगर आप कम खाते हैं तो कम खाएं। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।